Assalamualaikum students, welcome to online classes. Today is 26th January 2021 and we will start the revision of unit number 4, Environment and Feeding Relationship. And our today's topic is ecosystem and components of ecosystem. First of all, we will define the term ecosystem. A system formed by interaction of living organisms and non-living things in environment. किसी भी इन्वायरमेंट में जब हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तो उसमें आ जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नॉन लिविंग थिंग्स इन्वायरमेंट की कौन सी होती हैं, यानी ए बायोटिक फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट जो हैं वो कौन से हैं, वो उनमें आएगा हमारे पास सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। अब जो सिस्टम बनता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स की इंटरेक्शन से, उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। जैसे यहाँ पे एक आपको पूरा एक इकोसिस्टम दिखाया गया है, उसमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, यकीनन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट हैं और वहाँ हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स भी मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी का। तो पॉपुलेशन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लिव एंड कैन रिप्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर एरिया, यानी एक तरह के ऑर्गेनिजम्स जो कि एक जगह पे रहते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखें तो अगर हम सिर्फ लाइन्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ लाइन्स इन अ फॉरेस्ट, तो वो क्या है, हमारे पास पॉपुलेशन की एग्जाम्पल है। कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लिव टुगेदर इन एन एरिया। यहाँ याद ये रहे कि जब हमने पॉपुलेशन की बात की थी तो सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात की है, लेकिन जब हम कम्युनिटी में चले जाते हैं तो उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉपुलेशंस जो हैं वो मिलके क्या बनाती हैं, कम्युनिटी बनाती हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम फॉरेस्ट में देखें तो डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स मौजूद हैं और वो मिलके बना रहे हैं कम्युनिटी। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी टाइप्स हैं हमारे पास 2, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायो मीन्स होता है लाइफ, तो बायोटिक कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि लिविंग हैं, ठीक है। लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स और इसमें हमारे पास आ जाता है एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है हमारे पास जो कैटेगरी कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में, वो है एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो लिविंग हैं, जबकि एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो कौन से कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, विंड एंड फायर। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स, यानी बायोटिक कंपोनेंट्स की फर्दर जो है हमारे पास वो कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो उसमें आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। यानी टोटल हमारे पास जो बायोटिक कंपोनेंट्स की टाइप्स हैं वो कितनी हैं? 3 टाइप्स हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। अब प्रोड्यूसर्स जो हैं वो कौन से कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के? तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। वाई ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स? बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के अमल में ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो इसलिए हम इसे कहते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स आर मेनली ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल यानी ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वही जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो इसलिए हम उन्हें ही प्रोड्यूसर्स कहेंगे। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड बाय टेकिंग सनलाइट एंड यूज दिस एनर्जी टू मेक प्लांट फूड। अब ग्रीन प्लांट्स करते क्या हैं कि सनलाइट को इस्तेमाल करते हुए फूड प्रिपेयर करते हैं। द प्लांट यूजेस दिस शुगर टू मेक वुड, लीव्स, रूट्स एंड बार्क। अब प्लांट्स जो हैं वो भी ग्रो करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस
All green plants that can produce their own food are the example of producers. अब जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो हमारे पास किसकी एग्जाम्पल्स हैं? प्रोड्यूसर्स की। सेकेंड जो कैटेगरी आती है हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स में, वो है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, एनी ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते बल्कि क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स की बनी हुई फूड को इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर्स। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स हैं, 3 टाइप्स हैं कंज्यूमर की फर्दर। उनमें आती है प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स, अब प्राइमरी का जो वर्ड है, जैसे हम देखें प्राइमरी क्लासेस जो अर्ली क्लासेस होती हैं, तो इसी तरह हमारे पास जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं ये डायरेक्ट कहाँ से अपनी फूड कंज्यूम करते हैं, तो वो फूड अपनी लेते हैं डायरेक्ट प्लांट से। फॉर एग्जांपल डियर, काउ, रैबिट, हॉर्स, गोट एंड एलिफेंट, ये तमाम किसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास? प्राइमरी कंज्यूमर्स की, बिकॉज दे डायरेक्टली कंज्यूम प्रिपेयर्ड फूड ऑफ ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड कैटेगरी आती है यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर्स की, एनिमल्स दैट ईट हर्बीवोर्स एज फूड। एग्जाम्पल है यहाँ पे लायन, टाइगर, स्पाइडर एट्सेट्रा। यानी कौन से कंज्यूमर्स जो हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे जो कि अपनी फूड किससे लेते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स को डायरेक्ट वो कंज्यूम करते हैं, यानी जिन्होंने प्लांट्स को ईट किया था वो हमारे पास थे प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब उन प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन ईट कर रहा है? यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर्स अपनी फूड ले रहे हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर से। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड कैटेगरी है टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी कंज्यूमर हमारे पास कौन से कंज्यूमर्स हैं? एनिमल्स दैट फीड ऑन सेकेंडरी एज वेल एज प्राइमरी। जैसे हम अपनी एग्जांपल्स लें, हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो क्या करते हैं, हम वेजिटेरियन भी हैं, ठीक है, हम वेजिटेबल्स भी लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम लेंगे प्लांट से, लेकिन हम उसके साथ साथ नॉन वेज फूड भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल मीट, ठीक है। अब वो कहाँ से आया? वो आया हमारे पास एनिमल से। तो ऐसे एनिमल्स जो कि सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों से और इसके साथ साथ प्रोड्यूसर से भी अपनी फूड लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट कैटेगरी बायोटिक कंपोनेंट्स में जो आती है, यानी हमने प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को डिस्कस किया है, अब हम डिस्कस करेंगे डीकम्पोजर्स को। अब डीकम्पोजर्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट एक्ट ऑन डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी अगर कोई प्लांट या कोई एनिमल जो कि डेड हो चुका है तो वो कहाँ जाता है? तो बेसिकली जब सॉइल में कोई डेड बॉडी जाती है तो उसको डीकम्पोज करते हैं हमारे बैक्टीरिया और फंजाई जो कि ऑलरेडी सॉइल में प्रेजेंट हैं। अब जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं ये क्या करेंगे? डेड बॉडीज़ को डीकम्पोज कर देते हैं। अब जैसे ही कोई डेड बॉडी डीकम्पोज होती है तो वो वाली सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, और यही न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स हैं की रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं और उसे किसको दे देती हैं? प्लांट्स को दे देती हैं। यानी दोबारा वो किसका हिस्सा बन गए? प्लांट्स का हिस्सा बन गए। अब उन्हीं प्लांट से कौन अपनी फूड ले रहा है? तो वो ले रहे हैं एनिमल्स। और इस तरह से ये जो साइकिल है इन न्यूट्रिएंट्स फ्लो का वो चलता रहता है। आज की डायरी में हमने डीकम्पोजर्स तक अपने इस टॉपिक को रिवाइज करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और जी सूट पे सेंड करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।